फ्री वैक्सीनेशन की मांग को लेकर के कांग्रेस लगातार अब सरकार से मांग कर रही है कि दिल्ली वासियों को देश भर में भी तमाम जितने भी लोग हैं उनको फ्री वैक्सीनेशन जो है वो दिया जाए। चौधरी अनिल हमारे साथ हैं जो कि अभी मुलाकात करके आए हैं उपराज्यपाल से, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। क्या मुलाकात रही फ्री वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, आज पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी की ये मांग है। सोनिया जी ने जिस तरह से आम जनमानस की आवाज को उठाया, उसी के तहत हमने देश के राष्ट्रपति महोदय तक ज्ञापन देने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के यहाँ आए थे। उसमें हमने मांग रखी है कि हर दिल्ली वासी को वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध होनी चाहिए। यूनिवर्सल वैक्सीन प्रोग्राम के तहत उनको वैक्सीन उपलब्ध करानी चाहिए। कई सारे सवाल हैं जो हमने इस केंद्र सरकार से संबंधित इसमें रखे हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 140 करोड़ की आबादी में मात्र आप देखेंगे हिंदुस्तान के 39 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीनेशन की अभी तक सुविधा उपलब्ध हो पाई है। तो जो सरकार का क्लेम है कि दिसंबर 2021 तक उस पूरे देशवासी या दिल्ली वासियों को वैक्सीनेट कर देंगे, तो ये असंभव है। इसीलिए सरकार की जो नाकामियां हैं, जो कमियां हैं, पूरे विश्व ने 2020 तक वैक्सीन के ऑर्डर दे दिए थे। हमारे देश की सरकार सोई हुई थी। 2021 जनवरी में जाकर ऑर्डर देने शुरू किए। उसका प्रभाव ये हुआ कि दिल्ली और देश के अंदर तमाम शहरों में वैक्सीन की कमी है और इस वैक्सीन से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार कोरोना के खिलाफ जो इस वैक्सीन को माना जा रहा है। तो यही मांग है। रेट का डिफरेंस बहुत है। कंपनी जो वैक्सीन बनाती है 150 रुपए केंद्र सरकार से चार्ज कर रही है, 600 रुपए स्टेट गवर्नमेंट से, प्राइवेट अस्पतालों से कुछ हो। ये गैप क्यों? इस आपदा के समय में सरकार ने ये कंट्रोल क्यों नहीं रखा? क्यों मुनाफाखोरी हो रही है? और उस मुनाफाखोरी का असर ये हो रहा है कि आम जनमानस पर प्रभाव पड़ रहा है। एक आज दिल्ली का आम आदमी को कोई टीका लगवाना है, सरकार उसको मुहैया नहीं करा पा रही। प्राइवेट अस्पतालों की तरफ उनको धकेला जा रहा है। 1250 से लेके 1600 रुपए तक के रेट्स प्राइवेट अस्पतालों में खोले गए हैं। सो हमने ये कहा है कि तमाम देशवासियों के साथ दिल्ली वासियों को फ्री यूनिवर्सल वैक्सीन के तहत जो वैक्सीन उपलब्ध कराई जानी चाहिए। खुद दिल्ली सरकार इस बात के ऊपर सवाल उठा रही है कि प्राइवेट अस्पताल जो है वो वैक्सीन लगा रहे हैं, उनके पास नहीं पहुंच पा रही है। ये अफसोस है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और सरकार बार बार अपनी कमियों नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। पूरी सरकार इस प्राइवेट सेक्टर के साथ मिली हुई है। मैं अरविंद से पूछना चाहता हूं, आप सिलेक्ट सिटी जाते हैं इनॉग्रेशन करने, आपके हेल्थ मिनिस्टर जाते हैं रिबन काटने, आप खुद जाते हैं द्वारका में, क्यों जा रहे हैं? एक तरफ आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि भाई ये भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, आपदा एक्ट, ये जब लोग पूरा देश परेशानी में है तो उस एक्ट की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राइवेट अस्पतालों की वैक्सीन को अपने अधीन क्यों नहीं लेते हैं? आप इन सरकारों पे कैपिंग क्यों नहीं करते हैं? याद होगा जब संक्रमण की जांच के लिए 4550 और 5000 रुपए चार्ज किए जा रहे थे, तब कोर्ट ने भी डंडा मारा, जनता ने भी सवाल पूछे, घटते हुए 800 रुपए हो गए। वही हाल अब चल रहा है। वैक्सीन के जो इतने हाई रेट प्राइवेट अस्पताल चार्ज करें, सरकार चाहे तो इस पर कंट्रोल कर सकती है। अरविंद केजरीवाल केवल और केवल गुमराह करने के लिए बयान दे। सच्चाई ये कि सरकार उनसे मिली हुई और जबरदस्ती पब्लिक को प्राइवेट अस्पतालों की तरफ धकेला जा रहा है। चौधरी अनिल कुमार, जो कि इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार प्राइवेट अस्पतालों की कैपिंग करे, जहां पर महंगी वैक्सीनेशन जो दी जा रही है उनको रोका जाए, ताकि गरीब आदमी जिसको इस वक्त आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उनको भी वैक्सीनेशन जो है वो मिल सके। कैमरा पर्सन परमिंदर शर्मा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।